पूरी दुनिया में लगातार आ रहे भूकंप के झटके बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सोलोमन द्वीप के बाद अब ईरान में भूकंप आया है। इसको लेकर वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि क्या पृथ्वी के टुकड़े हो रहे हैं। रिंग ऑफ फायर के बाद अब रेगिस्तान में भूकंप इसका संकेत है। 30 नवंबर 2022 को ईरान की रेगिस्तानी जमीन में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। झटका इतना तगड़ा था कि संयुक्त अरब अमीरात तक कंपन महसूस किया गया। ये बात अलग है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ईरान में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। बता दें कि ईरान भूकंपों वाली जमीन पर बसा है। यहाँ बेहद ज्यादा तीव्रता के भूकंपों का इतिहास रहा है। वर्ष 1900 से लेकर अब तक ईरान में इतने भूकंप आए कि उनसे करीब 1.25 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 1990 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप में 50,000 से ज्यादा ईरानी लोग मारे गए थे। 1978 में ईरान में सबसे खतरनाक भूकंप आया था। रिएक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 7.8 थी। इस भूकंप की वजह से ईरान में 20,000 लोग मारे गए थे। अब जानते हैं कि ईरान में आए भूकंप को लेकर वैज्ञानिक दुनिया के लिए खतरा क्यों मान रहे हैं। बता दें कि पूरी दुनिया में लगातार भूकंप आ रहे हैं। नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सोलोमन द्वीप के बाद अब ईरान में भूकंप आया है। इस बारे में वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं कि क्या भूकंप की लहरें रिंग ऑफ फायर से रेगिस्तान तक पहुंच रही हैं, या फिर ईरान की सूखी धरती के नीचे कोई बड़ी हलचल हो रही है। ये घटना पृथ्वी के टुकड़े होने के भी संकेत दे रही है। अगर आप टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा देखेंगे तो पता चलेगा कि ईरानियन टेक्टोनिक प्लेट के दक्षिण पूर्व में इंडियन प्लेट है, दक्षिण और पश्चिम में अरेबियन प्लेट है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अरेबियन प्लेट के पास ही जागरोस फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट है। यह एक प्राचीन सबडक्शन जोन है। इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब इन प्लेटों में जरा सी भी हलचल चारों प्लेटों को हिला देगी। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि कुछ हजार सालों में सभी महाद्वीप एक दूसरे से मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे, यानी सभी प्लेटें एक दूसरे से चिपक जाएंगी। ऐसे में अगर चारों प्लेटें एक साथ हिली तो धरती के टुकड़े हो जाएंगे। बता दें कि भूकंपों की भविष्यवाणी करना किसी भी देश या तकनीक के लिए नामुमकिन है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं। पिछले कुछ दशकों में ईरान में पड़ने वाला सूखा, तेल और पानी की अत्यधिक निकासी की वजह से जमीन अंदर से खोखली होती जा रही है। प्लेटों में हुई जरा सी हलचल या ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से धरती की ऊपरी सतह कांप जाती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।